जो आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 7 के चतुर्थ पाठ पंडिता रमाबाई का हिंदी अनुवादित करें। बच्चों, इस कहानी में स्त्री शिक्षा के बारे में बताया गया है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म लभत। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्य या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। इसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की दशा शोचनीय थी या चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षायां प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा लगभग अप्रचलित थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतं अध्यापयत्। परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों से बंधी हुई धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। एतदर्थं स समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। इसके लिए रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षायां प्राप्तवती। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। समय के चक्र से रमा के पिता निर्धन हो गए। पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त की। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सपद्भ्यां समग्रं भारतम अभ्रमत। इसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत में घूमती रही। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदस्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत विद्वता के कारण उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों द्वारा विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। वहाँ ही ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। बाद में उन्होंने
बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधेक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया स जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसके पश्चात वे पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। स्त्रियों के उचित सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने महिला शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे एक उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन इकट्ठा किया। भारत प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत्। भारत आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्राटंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षण अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। तब पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः स्वसम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन यापन करती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई
महोदयाया निधनम अभवत्। सन 1922 ईस्वी में महोदया रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बच्चों, पंडित रमाबाई का पूरे पाठ का हिंदी अनुवादित हो चुका है और हम लोगों ने यह देखा कि स्त्री शिक्षा उस समय आज़ादी के पहले बहुत कठिन थी, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी उनके पिता ने अपने पत्नी और पत्नी ने अपनी बेटियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। तो इसलिए अगर हिम्मत हम लोग करें तो कोई भी काम क्या होता है, कठिन नहीं होता है। और रही बात शिक्षा, तो शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। धन्यवाद बच्चों। पूरे पाठ का हिंदी अनुवादित हो चुका। आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया गया तरीका अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।